नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कोविड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,68,000 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 34 लाख के पार पहुंच गया है। जबकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 24 घंटे में 3,417 मरीजों की जान चली गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मामले सामने आए, जबकि 3,417 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं बीते 24 घंटे में 3,732 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। आइए अब कोरोना के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए। बीते 24 घंटे में आए कुल नए केस 3,68,147। बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए 3,732। बीते 24 घंटे में हुई कुल मौतें 3,417। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,99,25,604। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,62,93,003। देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 2,18,959। भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव केस 34,13,642। कुल वैक्सीनेशन 15,71,98,207। लगातार 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं जब देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1 मई को पहली बार यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया था। इसके बाद 2 मई को 3,92,000 मामले सामने आए, जो कि 4 लाख से कुछ कम है। आज यानी 3 मई को भी नए केसों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आज 3 मई को 24 घंटे में कोरोना के 3,68,147 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,417 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है। जरा आप इन आंकड़ों पर गौर करें तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई में थोड़ी तो गिरावट देखने को मिल रही है। 3 मई नए कोरोना के केस 3,68,147, नई मौतें 3,417। 2 मई 3,92,488 नए केस, 3,689 मौतें। 1 मई 4,01,993 नए केस, 3,523 मौतें। 30 अप्रैल 3,46,452 नए केस, 3,498 मौतें। 29 अप्रैल 3,79,257 नए केस, 3,645 मौतें। 28 अप्रैल 3,60,000 नए केस, 3,293 मौतें। 27 अप्रैल 3,23,000 नए केस, 2,771 मौतें। 26 अप्रैल 3,52,000 नए केस, 2,813 मौतें। 25 अप्रैल 3,49,000 नए केस, 2,767 मौतें। 24 अप्रैल 3,46,000 नए केस, 2,624 मौतें। 23 अप्रैल 3,32,000 नए केस, 2,263 मौतें। देखा आपने, 23 अप्रैल से 1 मई तक आपको कोरोना के नए केस और मौत का इजाफा होता दिखाई दिया, लेकिन वहीं आंकड़े 2 मई से कम भी होने लगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि देश लॉकडाउन की वजह से कुछ आंकड़ों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, पर वहीं कुछ राज्यों में मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा और दिल्ली की, जहाँ एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। वहीं उड़ीसा में भी 14 दिनों के लिए यानी 5 मई से 19 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। हरियाणा में 3 मई से पूरे राज्य में 7 दिन का लॉकडाउन लागू किया जाएगा, जबकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी होने के कारण मुख्यमंत्री ने 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि दिल्ली में रविवार को कोविड-19 से 407 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20,000 से ज्यादा नए मामले भी सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 28.33% तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में रविवार को 30,857 लोग संक्रमित पाए गए, 36,650 लोग रिकवर हुए और 288 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 13,13,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 10,04,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,162 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 2,95,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 3,342 नए केस सामने आए हैं। वहीं डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 5,417 है। अब तक कुल डिस्चार्ज हुए मरीज 1,70,450 हैं।
24 घंटे में हुई मौतें 25। अब तक कुल मौतों की संख्या 18,058 हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 24 घंटे में 3,342 नए केस सामने आए हैं। वहीं डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 5,417 है। अब तक कुल डिस्चार्ज हुए मरीज 1,70,450 हैं। 24 घंटे में कुल मौतें 25 हुई हैं और अब तक कुल मौतों की संख्या 1858 हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर कानपुर से 50 किलोमीटर दूर घाटमपुर का परास गांव है। ये गांव कानपुर की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। अकेले इस गांव की आबादी 10,000 है। कोरोना के कारण पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। हर कोई खौफजदा है। दरअसल गांव में बीते 15 दिन में ही करीब 30 लोगों की जान चली गई। किसी को 2 दिन पहले बुखार आया, अचानक से तबीयत बिगड़ी, सांस उखड़ने लगी। जब तक अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया। तो कई तो ऐसे थे जो दिन भर अस्पताल के बाहर डॉक्टर साहब से दवा लेने के इंतजार में ही बैठे रहे और शाम को दम तोड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र में रविवार को 56,647 लोग संक्रमित पाए गए। 51,356 लोग रिकवर हुए और 669 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 47,22,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 39,81,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 70,284 लोगों की मौत हो गई है। 6,68,353 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है। वहीं आज यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ में रविवार को 11,825 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 16,931 लोग ठीक हुए और 246 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 6,82,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5,55,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,782 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,19,000 का इलाज चल रहा है। गुजरात राज्य में रविवार को 12,978 लोग संक्रमित मिले। 11,146 लोग रिकवर हुए और 153 की मौत हो गई। अब तक 5,94,602 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4,40,276 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 7,508 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,46,818 मरीज ऐसे हैं जिनका अब भी इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में रविवार को 12,662 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 13,890 लोग ठीक हुए और 94 की मौत हो गई। अब तक 5,88,368 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4,95,367 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,812 लोगों की मौत हो चुकी है। 87,189 मरीज ऐसे हैं जिनका अब भी इलाज चल रहा है। वहीं कर्नाटक में 37,733 ताजा केस हैं। 16,01,000 लोग कुल केस हैं। बात करें केरल की तो 31,957 ताजा केस हैं। 16,38,000 कुल केस हैं। बिहार में 13,534 ताजा केस हैं। 4,93,000 कुल केस सामने आए हैं। देश में बेकाबू होती कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हालात का स्वतः संज्ञान लिया और रविवार देर रात भी सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने सरकारों से कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। अदालत ने कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने पर विचार करने का आग्रह करेंगे। कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति बहाली के लिए सोमवार आधी रात तक का समय दिया गया है। फिलहाल के कोविड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।